नई दिल्ली अटल भारत सम्मान फाउंडेशन द्वारा आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के IMA भवन के सभागार में राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम राणावत ने की। मुख्य अतिथि पायलट मस्टर्ड सरसों तेल निर्माता मुन्ना लाल गोयल, विशिष्ट अतिथि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी, महामंडलेश्वर ममता राठौड़ और महामंडलेश्वर अशोक जी महाराज सहित अन्य अतिथिगणों को मंच पर मोमेंटो देकर उनका भव्य अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथिगणों ने दीप प्रज्वलित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। यह जानकारी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता BN तिवारी ने आज जारी बयान में दी। BN तिवारी ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने अपने संबोधन में सम्मान समारोह के भव्य आयोजन के लिए अटल भारत सम्मान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम राणावत और राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर बिपिन पयाल का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि अटल भारत सम्मान फाउंडेशन निरंतर देशभक्ति, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में विशिष्ट भूमिका निभा रहा है। गरीबों में कंबल एवं वस्त्र वितरण और जरूरतमंदों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में फाउंडेशन की भूमिका अविस्मरणीय रही है। जनसेवा का यह कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसकी हिंदू महासभा मंगल कामना करती है। जारी बयान के अनुसार महामंडलेश्वर ममता राठौड़ ने अपने संबोधन में स्पष्ट उद्घोष किया कि विश्व में सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। इस्लाम, ईसाईयत इत्यादि धर्म नहीं वरन मजहब और पंथ मात्र हैं। उन्होंने भारतीय मुसलमानों और ईसाइयों से घर वापसी कर सनातन में पुनः दीक्षित होने का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई किसी मनुष्य विशेष से नहीं वरन हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी विचारधारा से है। पायलट मस्टर्ड सरसों तेल निर्माता मुन्ना लाल गोयल ने अपने संबोधन में सामाजिक कार्यों के लिए अटल भारत सम्मान फाउंडेशन और उनके पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो फाउंडेशन के सहयोग के लिए सदैव तैयार हैं। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल सिंह ने अपने संबोधन में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम राणावत की प्रशंसा कर उनके समाज सेवा के कार्यों में सहयोग की इच्छा व्यक्त की। अटल भारत सम्मान फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंदू चिकित्सक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बिपिन पयाल ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए फाउंडेशन के इतिहास और भावी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए देश के जागरूक नागरिकों से अधिक संख्या में फाउंडेशन से जुड़ने का आह्वान किया। महामंडलेश्वर अशोक जी महाराज, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मदन लाल गुप्ता और डॉक्टर राजेंद्र योगी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित कर अटल बिहारी वाजपेयी के अधूरे स्वप्नों को पूरा करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी, महामंडलेश्वर अशोक जी महाराज, पायलट मस्टर्ड सरसों तेल निर्माता मुन्ना लाल गोयल और फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम राणावत ने चिकित्सा, शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता और विधि क्षेत्र से जुड़ी 30 प्रतिभाओं को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित कर समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान को रेखांकित किया। उल्लेखनीय है। पड़ता है वहां पे ये भारी पड़ जाती हैं। ऐसी ही प्रखर प्रतिभा की धनी श्रीमती एडवोकेट गीतांजलि शिंगला जी, तालियों से कृपया सम्मान का स्वागत करें।
अटल भारत सम्मान फाउंडेशन की जब मैं इस संस्था से जुड़ी थी और मैं अपने आप को सच में, वैसे मैं मूलत राजस्थान उदयपुर का हूँ और भाई साहब राम जी के दर्शन पे पहली बार हुए आज। बाकी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे देख रहे हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपने जो अटल भारत फाउंडेशन की जो नींव रखी वो काबिल तारीफ है। एक बार वापस जोरदार हो चुका हूँ, चाहे वो यमुना खादर की बात करी गई हो या शारदा के गलियों के अंदर हेल्थ कैंप्स की बात करी गई हो, अनेकों इन्होंने कैंप किए और आम जनता तक एक हेल्थ फॉर ऑल का जो हमारा सपना है उसको पूरा करने के लिए ये फाउंडेशन बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और साथियों, हम सबको समझना होगा कि कोई भी फाउंडेशन या कोई भी एक मूवमेंट जब शुरू होती है तो उसमें 2-3-4 लोग ही होते हैं, लेकिन जब अच्छा काम होता है तो कारवां जुड़ता चला जाता है। और वही आप यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कई राज्यों के अंदर, जैसे कि बताया गया कि आपकी इकाइयां बन चुकी हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, वहाँ की टीम्स बनी हुई है, वहाँ पर काम हो रहे हैं। तो बहुत साधुवाद देना चाहूँगा राम जी को और इनकी टीम को कि वो पूरी देश के अंदर अपने व्यापक एक विकसित सिस्टम को लेकर हम सबको जोड़ रहे हैं और जनता की भलाई के काम कर रहे हैं। जिनमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, सभी काम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये अटल भारत सम्मान फाउंडेशन बहुत ही लंबे टाइम से है, आपको अवगत करा दिया गया है, लेकिन इससे मैं भी काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने जो समाज सेवा के जो काम किए हैं बहुत ही अच्छे काम किए हैं और करते चले आ रहे हैं। ये अटल भारत सम्मान फाउंडेशन 2020 में पंजीकृत होने के बाद निरंतर जो पिछड़ा वर्ग है, सेवा में लगी है और विशेषकर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने में अधिक योगदान दे रही है। और इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा की वाहक बनकर उनके राष्ट्रवाद को और उनके कार्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रही है। और यही इस संगठन का एक विशेषता है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करना, क्योंकि जब किसी को सम्मानित किया जाता है तो उसके अंदर समाज सेवा की भावना और अधिक उज्ज्वलित होती है और वो समाज कल्याण का अधिक कार्य कर सकता है। तो इसके लिए जो अटल भारत सम्मान फाउंडेशन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राम राणावत जी, उसके राष्ट्रीय महामंत्री हमारे जो विपिन पयाल जी, डॉक्टर विपिन पयाल जी, और उसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड से महामंडलेश्वर अशोक जी आए हुए हैं और तमाम विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का यहाँ समागम हुआ है। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं के समागम के माध्यम से जो प्रतिभाओं को सम्मान समारोह हुआ है, उसके लिए निश्चित रूप से अटल भारत सम्मान फाउंडेशन प्रशंसा की पात्र है। और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस कार्यक्रम की और ऐसे तमाम कार्यक्रमों की सराहना करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर उन्हें ऐसे अच्छे कार्यों को करने की प्रेरणा और शक्ति दोनों दे। और इन कार्यों के लिए यदि हमें